अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज नवान बटाविया। आज हम इंस्टॉलमेंट सेल्स का एक सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं 2009 रेगुलर का। ये सवाल नॉर्मल रूटीन जैसा ही सवाल है, लेकिन इसके अंदर एग्जामिनर ने मुख्तलिफ वर्किंग्स को अलग अलग स्पेसिफिकली रिक्वायर किया है। आपको उसको कैलकुलेशंस करके देनी है, कंप्यूटेशंस करके देनी है, तो इसलिए मैंने चाहा कि ये सवाल भी आपके साथ किया जाए। अच्छा क्लास, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो इससे पहले हम 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आज किसी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट होगी कि वो पिछले लेक्चर्स को फॉलो करे और फिर यहाँ पर आए, ताकि उसको इजी हो जाए एब्जॉर्व करना और कॉन्सेप्चुअली भी वो साउंड हो सके। अच्छा जी, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सवाल है, मिफ्ता इंस्टॉलमेंट कंपनी परचेज 15 कंप्यूटर्स। लास्ट, इससे पहले हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हमने किसी भी टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है कि सवाल कहाँ से आया है, और इसके बाद हमने ये देखना है कि इसकी कंप्यूटर रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस सवाल में हमने देख लिया सिर्फ कंप्यूटेशंस हैं, कहीं एंट्रीज से रिक्वायर नहीं की, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ हमने लाजमी ये देखनी है कि सवाल के अंदर ईयर एंड की डेट कौन सी है। तो ईयर एंड है इस सवाल के अंदर जून 30। नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस के अंदर दिसंबर होता है, लेकिन यहाँ पे जून 30 है। तो हम इसमें गलती ना करें। तो हमने ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारा सवाल ईजी हो जाता है सॉल्व करना, तो हमने ईयर एंड देख लिया। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जहाँ जहाँ मुझे सवाल में डेट दिखेगी मैं उसको अलग से हाईलाइट कर लूँगा, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। इस सवाल को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मिफ्ता इंस्टॉलमेंट कंपनी परचेज 15 कंप्यूटर्स फ्रॉम आलम एंड लाल ट्रेडर्स एट द रेट ₹33,600 ईच ऑन क्रेडिट। यानी उसने कोई 15 कंप्यूटर्स खरीदे हैं। इस सवाल के अगर मैं फैक्ट्स को जमा करूँ, 15 कंप्यूटर्स खरीदे हैं और एक खरीदा है 33,600 रुपये का, और जो सारे के सारे हैं वो ऑन क्रेडिट है, यानी उधार पर हैं। अच्छा जी, द कंपनी सोल्ड 7 कंप्यूटर्स एंड इंस्टॉलमेंट एट द रेट 42,000 42,000 ईच ऑन September 1st 2008। यानी कंपनी ने क्या करा है, 15 में से 7 बेच चुकी है कंपनी, तो इसका मतलब 8 रिमेनिंग होंगे। और क्या कहते हैं, उसने बेचा है, सेलिंग डेट है 1 सितंबर 2008 को। मैंने आपसे अभी कहा था डेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसको अलग से हाईलाइट करेंगे। द टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स वर टू पे 25% टू पे 25% ऑन ईच कंप्यूटर एज अ डाउन पेमेंट। तो क्लास अब यहाँ पे फैक्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं कि डाउन पेमेंट जो है इस सवाल के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि 25%, यानी 42,000 का 25% आपने डाउन पेमेंट की मद में ले लिया, स्टार्ट में ही ले लिया। एंड द रिमेनिंग इज टू बी कलेक्टेड, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 75% जो होगा वो होगा कलेक्टेड इन 15 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी 15 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में 75% हम रिसीव करेंगे, विच इज टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2008। यानी 1 सितंबर को मैंने ये बेचा है, सोल्ड किया है इंस्टॉलमेंट पे, और 1 अक्टूबर 2008 से मुझे इसकी इंस्टॉलमेंट्स आना रिसीव होंगी, यानी नेक्स्ट टू सेलिंग मंथ। ऑल इंस्टॉलमेंट्स कलेक्टेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर इंस्टॉलमेंट महीने के पहले दिन, पहली तारीख को, पहले दिन को मिल जाती है। थ्री ऑफ द कंप्यूटर होल्डर्स, यानी जो हमने 7 बेचे हैं उसमें से 3 ऑफ द कंप्यूटर होल्डर्स डिफॉल्टेड टू पे द इंस्टॉलमेंट्स, यानी 7 में से 4 से ही चल रहे हैं, 3 हाथ से निकल चुके हैं और वो डिफॉल्ट कर गए। आफ्टर द पेमेंट ऑफ 5th इंस्टॉलमेंट, यानी 15 पे करनी थी तो 5 उन्होंने सही पे करी, छठे से उन्होंने प्रॉब्लम करने स्टार्ट करी और वहाँ से वो डिफॉल्ट करना स्टार्ट हो गया। एंड द कंपनी रीपोसेस द कंप्यूटर्स, और कंपनी ने जाकर रीपोसेशन कर ली जिसकी मार्केट वैल्यू है 17,000। अच्छा जी, इस सवाल को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने फैक्ट जमा किए थे, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कोई भी सवाल सॉल्व करने की जो बेसिक चीज़ें वो यही होती हैं कि आप कंपनी का नाम देखें, डेट्स देखें, रिक्वायरमेंट देखें और बेसिक फैक्ट्स जमा कर लें, तो आपको ईजी हो जाएगा उस सवाल को सॉल्व करना। अच्छा जी, सबसे पहले हम वर्किंग करने जा रहे हैं, यानी कंप्यूटेशन 1 होगी। तो एग्जाम के अंदर आप ऐसे ही हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी का नाम लिखेंगे, मिफ्ता इंस्टॉलमेंट्स कंपनी, और आपने पहली रिक्वायरमेंट जो आपकी है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कंप्यूटेशन फॉर द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। अच्छा जी, क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर कह रहा है कि मुझे सिर्फ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स बता दो और कुछ भी ना बताओ पहली रिक्वायरमेंट के अंदर। तो बहुत सिंपल है, मैंने 7 कंप्यूटर्स बेचे हैं, 7 कंप्यूटर्स सोल्ड, और एक बेचा है ₹42,000 का। तो सर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में कैलकुलेशन भी करके दिखा दूंगा।
तो 7 into 42,000 सर ये बनता है 2,94,000। आप भी अपने पास इसको कैलकुलेट कीजिएगा। यानी जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स है वो है 2,94,000 रुपये। अच्छा जी, इसके बाद जो उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है मुझे अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट रिसीव बता दें। तो आप ऐसे ही हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डाउन पेमेंट अमाउंट रिसीव्ड, और हमें पता है कि डाउन पेमेंट है 25%। एग्जामिनर ने यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया 25% डाउन पेमेंट रिसीव हुई है। तो सर टोटल सेल्स है या इंस्टॉलमेंट सेल्स है 2,94,000 रुपीज़। और सर जो डाउन पेमेंट की परसेंटेज है वो है 25%। यानी 2,94,000 का जो 25% बनता है वो मेरे पास बनता है 73,500, 73,500। तो सर डाउन पेमेंट जो रिसीव हुई है वो है 73,000, 73,500 रुपीज़। तो यहाँ पर आके मैंने उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर दी क्लास। अच्छा जी, इसके बाद एग्जामिनर मुझसे आस्क कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि मैं उसे सॉल्व करके दूँ। जी, तीसरी रिक्वायरमेंट है मेरे पास कि मैं इसको मंथली इंस्टॉलमेंट सेल्स अमाउंट ऑफ ईच कंप्यूटर निकाल के दूँ। यानी हर कंप्यूटर पे मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी मिलेगी, क्योंकि एग्जामिनर ने सवाल में कहा हुआ है कि 75% आपको 15 इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से मिलेगी। तो 25% जब डाउन पेमेंट के थ्रू रिसीव हो गई है मेरे पास, तो अब जो 75% है वो मुझे मिलेगी एज एन इंस्टॉलमेंट। तीसरी वर्किंग होगी मेरी कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा जी, तो एक कंप्यूटर जो है वो मेरा है 42,000 रुपीज़ का जो मैं बेच रहा हूँ, राइट। तो एक कंप्यूटर की प्राइस है 42,000, और जब मुझे डाउन पेमेंट मिला है 25%, ऊपर मैंने टोटल सेल्स प्राइस का निकाला था, और यहाँ पर अगर मैं इंडिविजुअल का देखूँ तो 10,500 बनता है। तो जो 75% रिमेनिंग है जो मुझे इंस्टॉलमेंट पे मिलना है विच इज़ 31,500। और एग्जामिनर ने खुद ने कहा है सवाल में, अगर आप देख सके मेरे साथ, कि 15 इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसे आपको मिलने हैं, 15 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये अमाउंट रिसीव होनी है। दैट इज़ टू से ये जो 31,500 है ये 15 इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होगा। यानी एक इंस्टॉलमेंट के अंदर मुझे मिलेगा अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट जो मुझे रिसीव होगा वो होगा 31,500 डिवाइड बाई 15 विच इज़ 2100। 2100 रुपये मुझे एक इंस्टॉलमेंट के अंदर एक कंप्यूटर से एक इंस्टॉलमेंट के 2100 रुपये मिलेंगे। अच्छा जी, इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 4 है, वो कह रहा है कि अनरियलाइज डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बता दो। रिक्वायरमेंट नंबर 4 है कि मुझे अनरियलाइज डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बता दो। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कैलकुलेशन फॉर URGP, जिसको हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, या यहाँ पर इसने अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का दोनों वर्ड यूज़ किए हैं, हम भी दोनों लिख देंगे। जी, तो कैलकुलेशन फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जब मुझे निकालना था तो इसका फॉर्मूला ये था कि इंस्टॉलमेंट सेल्स में से मैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, डेफर्ड ग्रॉस इंस्टॉलमेंट सेल्स तो मुझे पता है 2,94,000 है। सर कॉस्ट कहाँ से आएगी? तो सवाल के स्टार्ट में अगर आपको याद हो तो उसने आपको बताया था, और हमने फैक्ट्स भी जमा किए थे, कि एक सिस्टम उसने ख़रीदा है 33,600 रुपये का। थोड़ा सा आप कलर चेंज करके बताऊँ, 33,600 रुपये का, तो वही उसकी कॉस्ट है। तो 33,600 रुपये का अगर एक सिस्टम है और बेचे मैंने कोई 7 सिस्टम है, तो इसका मतलब जो मेरी कॉस्ट पड़ी है इस 7 सिस्टम्स की वो है 2,35,200। दैट इज टू से जो मुझे मेरा प्रॉफिट है इन टोटल, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने पास, आप भी करेंगे, 58,800 है। सर जो मेरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 58,800 रुपीज़। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इस सवाल के अंदर मेरे पास, और वो है कि रिक्वायरमेंट नंबर 5, और वो कह रहा है कि रेट ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दीजिए।
अच्छा, रेट ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि मैं अपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करता हूँ इंस्टॉलमेंट सेल से और मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से। अच्छा, मेरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है 58,800 और जो मेरी इंस्टॉलमेंट सेल्स है वो है यहाँ पे मेरी इंस्टॉलमेंट सेल्स जो है वो है 2,94,000 रुपीज़। यानी जब मैंने इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 20%। तो 20% मेरा रेट ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है जो आगे रीपोजिशन के केस में और तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे काम आने वाला है। तो क्लास यहाँ तक हमने 10 में से 5 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं, आधा सवाल सॉल्व कर लिया है। इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। छठी रिक्वायरमेंट है टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड। यानी उसने ऊपर सवाल में बताया था कि कुछ कस्टमर्स ने यानी आउट ऑफ 7 3 कस्टमर्स ने डिफ़ॉल्ट किया है, तो उसमें से वो पूछना चाह रहा है कि कितना कैंसलेशन की तरफ हम गए, यानी डिफ़ॉल्ट का केस अब हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो हेडिंग होगी हमारी वर्किंग नंबर 6 होगी अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड की जो कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। तो ऊपर सवाल में उन्होंने हमें बताया था और अब हम इसके फैक्ट जमा करें और फिर जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कि आउट ऑफ 3 of the computer holders defaulted to pay the installments after the payment of the fifth installment। और पहली जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुई थी क्लास वो हुई थी 1 अक्टूबर 2008 से। यानी अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि 1 सितंबर 2008 को मैंने सेल्स की, 1 अक्टूबर 2008 को मेरी इंस्टॉलमेंट आना स्टार्ट हुई और पांचवी इंस्टॉलमेंट के बाद से ये डिफॉल्ट होना शुरू हुआ है। यानी पांचवी इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि अक्टूबर में पहली इंस्टॉलमेंट आई, नवंबर में दूसरी आई, दिसंबर में तीसरी आई, जनवरी में चौथी आई और फरवरी में पांचवी आई। और एक कंप्यूटर से एक इंस्टॉलमेंट के अभी हमने कैलकुलेट किया 2100 रुपये बनते हैं। और 2100 का मतलब है कि हर इंस्टॉलमेंट में मुझे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2100 इंटू 5 10,500 मुझे इन डिफॉल्ट होल्डर्स भी पे कर चुके हैं इंस्टॉलमेंट की मद में। जो रिमेनिंग होगा वो कैंसिलेशन की तरफ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, कितना अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड होगा? तो क्लास देखिए, मुझे टोटल जो रिमेनिंग 31,500 रुपये मिलना था, अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम इंस्टॉलमेंट जो था फ्रॉम इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ईच कंप्यूटर वो था 31,500। और मुझे 5 इंस्टॉलमेंट्स तो सही से मिल गई, किसी ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं की। 5 इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में बता भी सकते हैं फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी, अक्टूबर 8 टू फरवरी 9। और ये कुछ बनते हैं आपके पास 10,500 रुपये। तो जो रिमेनिंग रह गया 31,500 में से 10,500 रिमेनिंग रह गए, 21,000 रुपये जो आ रहे हैं ये हो गया एक कंप्यूटर होल्डर का डिफॉल्ट अमाउंट। अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड। लेकिन ये वो नहीं है जो एग्जामिनर चाह रहा है, क्योंकि 3 लोगों ने डिफॉल्ट किया है। तो इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ डिफॉल्ट होल्डर्स से, नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स से, तो मेरे पास आंसर आ गया 63,000 रुपीज। सर टोटल जो अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल है वो 63,000 रुपये। मैं आपको फिर से बताऊँ सर, वो कह रहा है कि 7 में से 3 कर गए डिफॉल्ट, तो 4 सही चल रहे थे और 3 जो डिफॉल्ट कर गए वो भी पांचवी इंस्टॉलमेंट्स के बाद कर गए। तो एक ने 31,500 देने थे आफ्टर डिडक्शन ऑफ डाउन पेमेंट, तो 10,500 तो उसने मुझे दे दिए फ्रॉम मेरी 5 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। जो रिमेनिंग 21,000 रुपये बच गए वो एक बंदे का डिफॉल्ट अमाउंट है। तो टोटल 3 का क्लास कितना हो गया? 63,000 रुपीज़। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 7 है जो एग्जामिनर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो है बुक वैल्यू ऑफ रीपोजेस मशीनरी। बुक वैल्यू बता दो जो आपने रीपोजेस मशीनरी की, जो आपकी मशीनरी रीपोजेशन की तरफ है। तो बुक वैल्यू
of repossessed machinery. बहुत सिंपल है, हमने इसको पहले भी देखा है। अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसल्ड है वो कितना है? 63,000 रुपीज। और जब मैं इसमें से अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेता हूँ विच इज़ 20%, ये हमने पीछे लेक्चर्स में देखा हुआ है, तो 63 का 20% बनता है क्लास 12,600 रुपये। तो जो रिमेनिंग मेरे पास आंसर आएगा 63 माइनस 12,600, तो 50,400 जो मेरे पास आएगा वो होगा बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ रीपोजेस्ड मशीन्स। बुक वैल्यू ऑफ रीपोजेस्ड मशीन्स यानी जितनी भी मशीन्स हैं उनकी जो बुक वैल्यू है वो है 50,400 रुपीज़। फिर नेक्स्ट वर्किंग है जो एग्जामिनर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि गेन और लॉस बता दें। तो सिंपल है सर, बुक वैल्यू में से जब मैं मार्केट वैल्यू माइनस करता हूँ तो गेन या लॉस आ जाता है। तो नंबर 8 वर्किंग जो मैं करने जा रहा हूँ वो है गेन और लॉस ऑन रीपोजेस्ड मशीन्स। सर बुक वैल्यू थी मेरे पास, जो अभी मैंने निकाली है 50,400। सब मार्केट वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, एक मशीन की 17,000 रुपये सवाल में दी हुई है, तो 3 मशीन हैं जो वापस आई हैं, तो ये बन गई 51,000 रुपीज़। तो सर जब 50,400 में से 51,000 माइनस होंगे तो ये आ जाएंगे 600 रुपीज़, और ये है गेन ऑन रीपोजिशन, यानी मुझे गेन हुआ है रीपोजिशन के ऊपर 3 मशीनों पर। सो वर्किंग नंबर 9 है, एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि वर्किंग नंबर 9 भी करके दो, और वो है टोटल अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। तुमने पूरे अपने अकाउंटिंग पीरियड में अमाउंट कितना कलेक्ट किया है इस इंस्टॉलमेंट से। टोटल अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो सर इस सवाल के अंदर मैंने मुख्तलिफ हिस्सों में अमाउंट कलेक्शन की है। सबसे पहले मुझे रिसीव हुई है डाउन पेमेंट, और सर डाउन पेमेंट मुझे अपने तमाम सिस्टम्स की साथ के साथ की रिसीव हुई है, तो 7 इंटू और 25% थी 10,500। तो सर मुझे डाउन पेमेंट रिसीव हुई थी 73,500 रुपीज़। सर जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई हैं वो जो 3 डिफ़ॉल्ट होल्डर से रिसीव हुई है, 3 डिफ़ॉल्ट होल्डर सिस्टम, उनसे मुझे 5 इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई हैं, अभी मैंने सॉल्व किया है। और एक इंस्टॉलमेंट से मुझे 2100 रुपये मिलते थे और 5 मिली हैं और 3 बंदों से मिली हैं, तो ये सर मेरे पास आ गया 21 इंटू 500 इंटू 3, 31,500 रुपये मुझे इनसे मिले हैं। और सर जो बिल्कुल सही चल रहे थे 4 गुड कस्टमर्स, उनसे मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट्स मिली होंगी। तो मुझे पहली इंस्टॉलमेंट मिली थी अक्टूबर को, और मेरा ईयर एंड था जून। तो अक्टूबर में पहली हो गई, नवंबर में दूसरी हो गई, दिसंबर में तीसरी हो गई, और जून अगर ईयर एंड है तो फ्रॉम जनवरी टू जून होते हैं 6 मंथ्स। तो ये हो गए 4, अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूँ तो 3 + 6 = 9। तो टोटल मुझे 9 इंस्टॉलमेंट्स इनसे मिली हैं, और एक से 2100 मिलनी थी, और 9 महीने की मिली, और टोटल 4 लोग थे। तो सर ये मेरे पास आ गया टोटल अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 75,600। और सर अगर मैं इन सब का टोटल करूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा जो मुझे टोटल अब तक मिला है वो है 1,80,600 रुपीज़। क्या यहाँ तक हम साथ हैं क्लास? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। सर इसके बाद है लास्ट रिक्वायरमेंट, एग्जामिनर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। तो सर अमाउंट ऑफ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है मुझे पता है, कि जितना अमाउंट ऑफ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मैंने निकालना है, जितना अमाउंट कलेक्टेड है उसको मैं अपने परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी 1,80,600 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, जो ऊपर 20% आ रहा था, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 36,120। आप इसको रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं, रीचेक भी कर सकते हैं, और मैंने भी अभी किया है।
36,120 ये है मेरा अमाउंट ऑफ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। क्लास ये एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था मगर आसान क्वेश्चन था, थोड़े हिस्सों में टूटा हुआ था। जो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।